मास्टर बैच ट्रबल शूटिंग के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इंडस्ट्रियल डिटेक्टिव फ्रेमवर्क की। जी हाँ, एक ऐसा नजरिया जो प्रोडक्शन में आने वाले डिफेक्ट्स को सिर्फ छुपाने में नहीं बल्कि उनकी जड़ तक पहुंचकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए एक इन्वेस्टिगेटर की तरह सोचना शुरू करते हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। प्रोडक्शन फ्लोर पर काम जोरों पर है, मशीनें चल रही हैं और अचानक अफरा तफरी मच जाती है। कस्टमर की शिकायतें आ रही हैं और हर तरफ से बस यही शोर सुनाई दे रहा है। शेड चेंज हो गया, ब्लैक स्पेक्स आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये पल कितना तनावपूर्ण होता है। दांव बहुत ऊंचे होते हैं और हर कोई बस तुरंत कोई जादू का समाधान चाहता है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में पैनिक करने या हवा में तीर चलाने से कोई फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। एक सफल इंजीनियर कभी ऐसे घबराता नहीं है। इसके बजाय वो एकदम शांत दिमाग से एक जांचकर्ता यानी इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करता है। वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके पर भरोसा करता है, क्योंकि सही प्रक्रिया ही इस अफरा तफरी को सुलझा सकती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज के हमारे एजेंडे में ये चीजें शामिल हैं। पहला, द गोल्डन रूल। दूसरा, 5 कॉमन डिफेक्ट्स। तीसरा, एक रियल इंडस्ट्रियल केस स्टडी। चौथा, रूट कॉज एनालिसिस। और पांचवा, कापा सिस्टम्स। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द गोल्डन रूल, जिसे हम डिटेक्टिव का प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। ये वो बुनियादी नियम है जो किसी भी फॉर्मुलेशन में बदलाव करने से पहले फॉलो करना ही चाहिए। किसी भी केमिकल या फॉर्मूले को छूने से भी पहले खुद से ये 5 सुनहरे सवाल पूछिए। क्या कच्चा माल बदला गया है? क्या पिगमेंट का लॉट चेंज हुआ है? मशीन की सेटिंग्स में कोई बदलाव किया गया था? क्या ऑपरेटर बदला है? और आखिर में, क्या वहां के तापमान या मौसम में कोई अचानक बदलाव आया है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स केवल इन 5 सवालों को पूछने से ही तुरंत सॉल्व हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, 5 कॉमन मास्टर बैच डिफेक्ट्स। चलिए इन यूजुअल सस्पेक्ट्स की पहचान करते हैं, क्योंकि हर डिफेक्ट अपने पीछे कुछ खास सुराग जरूर छोड़ता है। हमारा पहला सस्पेक्ट है शेड वेरिएशन। जब हम एक परफेक्ट बैच की तुलना दूसरे बैच से करते हैं तो रंग हल्का या गहरा नजर आ सकता है। इसके मेन अपराधी कौन हैं? पिगमेंट की स्ट्रेंथ में बदलाव, गलत डोजिंग, एमएफआई में वेरिएशन या फिर मशीन के तापमान का ऊपर नीचे होना। दूसरा सबसे बड़ा सिरदर्द है ब्लैक स्पेक्स। आसान भाषा में कहें तो मोल्ड किए गए पार्ट पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए काले धब्बे दिखाई देना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी सफेद या हल्के रंग के प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी को पल भर में बर्बाद कर देती है। अब इस चीज का सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? हम अक्सर इन काले धब्बों का कारण जला हुआ पॉलीमर, बैरल के डेड स्पॉट्स या कार्बन ब्लैक के एग्लोमरेट्स को मान लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा छिपा हुआ अपराधी होती है मशीन की खराब सफाई। इसीलिए सही तरीके से पर्जिंग करना, बैरल का इंस्पेक्शन और टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज रखना ही इसका सबसे बेहतरीन और पक्का समाधान है। तीसरा डिफेक्ट है पुअर डिस्पर्जन, यानी खराब फैलाव। इसे आप रंग की धारियों, असमान शेड और पिगमेंट के साफ दिखने वाले धब्बों से पहचान सकते हैं। ये समस्या मुख्य रूप से लो शेयर, खराब स्क्रू डिजाइन या गलत प्रोसेसिंग तापमान की वजह से आती है। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, मशीन की मिक्सिंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाना। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर ये प्लेट आउट क्या है? आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि मशीन या मोल्ड पर यह अजीब सा सफेद या तैलीय पदार्थ क्यों जमा हो जाता है? तो तकनीकी रूप से प्लेट आउट का मतलब यही है, मशीन डाई या मोल्ड पर सफेद या ऑयली जमाव हो जाना। इसके मेन कारण होते हैं बहुत अधिक लुब्रिकेंट का इस्तेमाल, लो क्वालिटी एडिटिव्स या फिर जरूरत से ज्यादा प्रोसेसिंग तापमान। एडिटिव माइग्रेशन की वजह से ये तैलीय जमाव बनते हैं, इसलिए एडिटिव पैकेज को ऑप्टिमाइज करना और डाई को रेगुलरली साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। और 5वां डिफेक्ट है बबल फॉर्मेशन, यानी बुलबुले बनना। अगर आपके प्रोडक्ट में वॉइड्स या पिन होल हैं तो इसका मतलब है कि वहां नमी या वॉलेटाइल कंटैमिनेशन है, जिसे प्रॉपर ड्राइंग से ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर सरफेस पर बुलबुले हैं तो इसका कारण पॉलीमर का डिग्रेडेशन हो सकता है, जिसे वैक्यूम वेंटिंग के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एक रियल इंडस्ट्रियल केस स्टडी। किताबी ज्ञान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असली प्रोडक्शन फ्लोर पर प्लॉट ट्विस्ट कैसे आते हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट कुछ ऐसी थी। व्हाइट मास्टर बैच से बने मोल्डेड पार्ट में काले धब्बे आ रहे थे, और ये शिकायत किसी ऐसे वैसे की तरफ से नहीं, सीधे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर की तरफ से आई थी। जाहिर है टीम में तुरंत जांच शुरू हो गई।
अब ऐसी सिचुएशन में टीम का पहला रिएक्शन क्या होता है? उन्होंने बिना किसी डीप जांच के सीधे मान लिया कि जरूर टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TiO2 की क्वालिटी ही खराब होगी। ये बहुत ही आम बात है। हम अक्सर जल्दबाजी में सीधा कच्चे माल या फॉर्मुलेशन को ही ब्लेम कर देते हैं। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तो कुछ और ही था। जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड और फॉर्मूला एकदम परफेक्ट थे। असली दिक्कत मशीन की पर्जिंग में थी। कोई पुराना ब्लैक कंपाउंड मशीन के अंदर ही फंसा रह गया था। ये केस साबित करता है कि किसी भी डिफेक्ट का कारण हमेशा फॉर्मुलेशन नहीं होता। और यहीं से हमारा सेक्शन 4 आता है, रूट कॉज एनालिसिस यानी RCA। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जिसे प्रोफेशनल कंपनियां इसी तरह के पैनिक और हवा में तीर चलाने की आदत को रोकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक अच्छे RCA प्रोसेस के 6 क्रमिक स्टेप्स होते हैं। पहला, समस्या को एकदम साफ साफ डिफाइन करें। दूसरा, सारा डेटा इकट्ठा करें। तीसरा, जो भी संभावित कारण हो सकते हैं उनकी लिस्ट बनाएं। चौथा, असली रूट कॉज को पहचानें। पांचवा, अपना सोल्यूशन लागू करें। और छठा स्टेप, वेरीफाई करें कि प्रॉब्लम सच में प्रिवेंट हुई या नहीं। अगर आपने इनमें से एक भी स्टेप स्किप किया तो समझ लीजिए आप फिर से उसी पुरानी अफरा तफरी में लौटने वाले हैं। सेक्शन 5, कापा सिस्टम्स लागू करना। रूट कॉज मिलने के बाद ये वो आखिरी फ्रेमवर्क है जो ये पक्का करता है कि एक बार जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वो प्रोडक्शन फ्लोर पर कभी भी लौटकर वापस ना आए। यह फ्रेमवर्क बहुत ही शानदार तरीके से करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन का फर्क समझाता है। देखिए, करेक्टिव एक्शन का मतलब है आज की समस्या को तुरंत फिक्स करना, जैसे खराब पिगमेंट बैच को रिप्लेस कर देना। इसके उलट प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब है कल की समस्या को जड़ से रोकना, जैसे कि सप्लायर के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इतना मजबूत कर देना कि फ्यूचर में कोई भी खराब माल आपकी फैक्ट्री के अंदर कदम ही ना रख पाए। यही असली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए इस बहुत ही पावरफुल विचार पर गौर करते हैं। एक सक्सेसफुल इंजीनियर प्रॉब्लम को छुपाता नहीं, उसका रूट कॉज ढूंढकर उसे परमानेंटली सॉल्व करता है। सिर्फ बैंडेड लगाने के बजाय एक साइंटिफिक और परमानेंट नजरिया अपनाना ही असली इंजीनियरिंग है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपकी मौजूदा प्रोडक्शन लाइन में ऐसा कोई छिपा हुआ डिफेक्ट है जिसे आज ही हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। सीखते रहिए और समस्याओं को जड़ से मिटाते रहिए। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंजीनियर की रियलिटी है जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। एक नए इंजीनियर ने रिसेंटली मास्टर बैच कंपनी ज्वाइन की थी। कॉलेज से निकलते ही उसको लगता था कि इंजीनियरिंग का मतलब है मशीन चलाना, रिपोर्ट बनाना और टेस्ट करना। पहले दिन ही उसके सीनियर ने उससे कहा, यहाँ मशीन चलाना सबको आता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना सिर्फ इंजीनियर को आना चाहिए। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ हफ्ते बाद कंपनी को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। कस्टमर यूरोप का था। पूरी फैक्ट्री दिन रात प्रोडक्शन कर रही थी। सब लोग खुश थे क्योंकि ये ऑर्डर कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। 3 दिन बाद कस्टमर का ईमेल आया, मटेरियल रिजेक्ट। बस इतना लिखा था, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई वार्निंग, सिर्फ एक लाइन, कंप्लीट शिपमेंट रिजेक्टेड। फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। प्रोडक्शन बोला मशीन तो परफेक्टली चल रही थी। QC बोला सारे रिपोर्ट पास हैं। R&D बोला फॉर्मेशन अप्रूव थी। परचेस बोला रॉ मटेरियल CO भी स्टैंडर्ड है। अब सवाल ये था, गलती हुई कहाँ? उस नए इंजीनियर को भी टीम में रखा गया। सब लोग एक्सपीरियंस थे लेकिन वो बिल्कुल चुप था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रॉ मटेरियल चेक हुआ, पिगमेंट वेरीफाई हुई, एडिटिव दोबारा टेस्ट हुए, MFI चेक हुआ, डेंसिटी चेक हुई, मॉइस्चर चेक हुआ, डिस्पर्सन माइक्रोस्कोप में देखी गई डेल्टा ई कंपेयर हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई, लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल थी। 24 घंटे निकल गए, 48 घंटे निकल गए, फिर भी आंसर नहीं मिला। सब लोग
थक चुके थे। तब उस नए इंजीनियर ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, कस्टमर का प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या था? रूम में सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं था कि कस्टमर का प्रोसेसिंग टेम्परेचर कंपनी के स्टैंडर्ड से 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। मटेरियल दोबारा उसी टेम्परेचर पर टेस्ट हुआ और वही डिफेक्ट दोबारा आ गया। प्रॉब्लम फैक्ट्री में नहीं थी, प्रॉब्लम एप्लीकेशन कंडीशन में थी। उस दिन उस इंजीनियर ने समझा, इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ टेस्टिंग नहीं होता, इंजीनियरिंग का मतलब सही सवाल पूछना होता है। दोस्तों, इंडस्ट्री में हर कंप्लेंट के पीछे एक कहानी होती है। कभी कलर वेरिएशन, कभी ब्लैक स्पेक, कभी फ्लो मार्क, कभी बर्निंग, कभी मॉइस्चर, कभी हाई एमएफआई, कभी लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, कभी कस्टमर रिजेक्शन। लेकिन इन सब डिफेक्ट का एक कॉमन पॉइंट होता है, हर डिफेक्ट बोलता नहीं, क्लूज छोड़ता है और इंजीनियर का काम होता है उन क्लू को कनेक्ट करना, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। जब पुलिस किसी क्राइम को सॉल्व करती है तो वो क्रिमिनल से पहले एविडेंस कलेक्ट करती है। वैसे ही एक इंजीनियर भी डिफेक्ट को ब्लेम नहीं करता, एविडेंस कलेक्ट करता है। मशीन हिस्ट्री, शिफ्ट रिपोर्ट, ऑपरेटर लॉग, रॉ मटेरियल लोड, प्रोडक्शन पैरामीटर्स, लैब रिपोर्ट, कस्टमर फीडबैक और भी धीरे धीरे पजल कंप्लीट होता है। इसी प्रोसेस को दुनिया रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं और जब रूट कॉज मिल जाता है तो उस प्रॉब्लम को दोबारा कभी ना आने वाले के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसे कहते हैं कापा। आज के इंडस्ट्री में कंपनी सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उनके पास एक्सपेंसिव मशीन है, वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उनके इंजीनियर हर फेलियर से एक नया लेसन निकालते हैं। याद रखिए, कस्टमर को एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कस्टमर को सॉल्यूशन चाहिए। मशीन को ब्लेम करना आसान है, ऑपरेटर को ब्लेम करना और भी आसान है, सप्लायर को ब्लेम करना सबसे आसान है, लेकिन असली इंजीनियर ब्लेम नहीं करता। वो डाटा कलेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चन करता है और फिर परमानेंट सॉल्यूशन देता है। अगर आप भी फ्यूचर में क्यूसी इंजीनियर, आर&डी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर या टेक्निकल हेड बनना चाहते हैं तो आज से एक हैबिट डेवलप कीजिए। हर डिफेक्ट के बाद खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, ये हुआ क्यों? और जब हुआ उसका आंसर मिल जाए तो दोबारा पूछिए उसका रीज़न क्या था, और फिर दोबारा उसका रीज़न क्या था। जब तक एक्चुअल रूट कॉज ना मिल जाए तब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट मत समझना। इसी थिंकिंग की वजह से एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय और वर्ल्ड क्लास इंजीनियर में डिफरेंस होता है। अगर आपको लगता है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन होता है तो आप गलत हैं। यहाँ हर दिन प्रॉब्लम आती है और हर प्रॉब्लम एक नई लर्निंग लेकर आती है। इस चैनल का मिशन सिर्फ आपको प्लास्टिक इंजीनियरिंग सिखाना नहीं है, बल्कि आपको ऐसा इंजीनियर बनाना है जिसे देखकर कंपनी कहे, अगर ये इंजीनियर प्लांट में है तो कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं रहेगी। तो अगर आप इंडस्ट्री की असली नॉलेज, रियल फैक्ट्री केस, ट्रबल शूटिंग, सीक्रेट कीसी, टेस्टिंग, आर&डी थिंकिंग और प्रोडक्शन सॉल्यूशन सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली मास्टर क्लास में हम एक और रियल इंडस्ट्री केस सॉल्व करेंगे और इस बार चैलेंज पहले से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। याद रखिए, मशीन प्रोडक्ट बनाती है लेकिन इंजीनियर कंपनीज का फ्यूचर बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में। थैंक यू।